Hello students, good morning to everyone. Welcome in my class. Our today's topic is fiber to fabric, and we already started this chapter. Okay, and we already discussed about from where we get wool. ठीक है, अपन ने बात की थी कि अपने को wool है वो कहाँ से मिलती है, शिप से मिलती है और शिप के अलावा अदर एनिमल से मिलती है. ठीक है, तो उनके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, उन एनिमल्स को बियर करना पड़ता है, रियर करना पड़ता है. ठीक है, उनको रखना पड़ता है. और ये जो वुल है इन अदर डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स हैं उनसे अपने को मिलती है. और ये जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं वो डिफरेंट क्लाइमेट में डिफरेंट रीजन्स में रियर किए जाते हैं. ओके, इतनी बात अपन ने कर ली थी. और अब अपन बात करेंगे प्रोसेसिंग ऑफ फ्लिश इनटू वुलन फैब्रिक्स. ओके, टुडे वी डिस्कस अबाउट प्रोसेसिंग ऑफ फ्लिश इनटू वुलन फैब्रिक्स. अपन क्या करेंगे कि जो फ्लिश अपन निकालते हैं शिप से उसको अपन वुलन फैब्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो ये देखो, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है. ठीक है, जिसकी डिफरेंट टाइप्स की स्टेप्स हैं. देन आवर फर्स्ट स्टेप इज शीयरिंग. नाउ वी डिस्कस अबाउट शीयरिंग. शीयरिंग क्या है, शीयरिंग में होता क्या है, देखो जो शिप है क्या होता है कि जो शिप है उसकी जो हेयर है वो रिमूव किए जाते हैं. ठीक है, और जो हेयर रिमूव किए जाते हैं उसके जो थिन लेयर ऑफ स्किन है, थिन लेयर ऑफ स्किन की जो थिन लेयर है वो भी उसके साथ में क्या होती है, रिमूव होती है. स्किन की जो थिन लेयर है वो भी उसके साथ में रिमूव होती है. ठीक है, और ये जो थिन लेयर है उसके साथ में जो रिमूव हो रही है, इस जो प्रोसेस है, मतलब ये हेयर है उसकी बॉडी से रिमूव करने की जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, शीयरिंग. उसी प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, शीयरिंग. और ये जो शीयरिंग है वो क्या होता है, या तो ये स्प्रिंग सीजन में होता है, स्प्रिंग सीजन में. ठीक है, इसके अलावा या फिर ये क्या होता है, अर्ली समर सीजन में ये क्या होता है, शेयर किया जाता है. ठीक है, इसके अलावा इसके लिए अपने को वार्म वेदर की नीड होती है. वार्म वेदर की नीड होती है, और जो वेदर है वो अपना वार्म क्यों होना चाहिए, क्यों, इससे क्या होता है कि जो शिप है वो सरवाइव कर पाएगी. ठीक है, क्योंकि आपको पता है उसकी स्किन से अगर हेयर रिमूव हो रहे हैं तो कुछ तो इफ़ेक्ट होगा उसकी बॉडी पे भी, कुछ तो इन्वायरमेंट का, क्लाइमेट का इफ़ेक्ट होगा उसकी बॉडी पे. तो वो जो इफ़ेक्ट होगा उसकी बॉडी पे, उससे क्या होगा, वो उस इन्वायरमेंट में, उस क्लाइमेट में क्या कर पाएगी, सरवाइव कर पाएगी. ओके, और जो शीयरिंग होती है, ठीक है, शीयरिंग होती है वो क्या होती है, 1 ईयर में ट्वाइस इन 1 ईयर. ठीक है, 1 ईयर में ये क्या होती है, अपन 1 ईयर में क्या कर सकते हैं, 2 टाइम अपन शेयरिंग कर सकते हैं. ठीक है, और पर ईयर अपने को 1 शिप से, पर ईयर अपने को 1 शिप से जो वुल है वो कितना मिलता है अपने को, 4.5 kg पर ईयर. ठीक है, तो अपने को 1 ईयर में कितना, 1 शिप से 1 ईयर के अंदर कितना वुल अपन ऑब्टेन कर सकते हैं, 4.5 पर kg. ठीक है, इसके अलावा अपन देखो उसकी जो स्किन की जो लेयर है वो भी रिमूव हो रही है, हेयर भी रिमूव हो रही है. तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो शिप है उसको हर्ट होता है. ओके, तो इसके लिए अपन बात करते हैं कि अगर आप बार्बर के पास जाते हो, अपने हेयर कट करवाते हो, तो क्या आपको पेन होता है, आपको हर्ट होता है, तो आप क्या कहोगे, नो. तो जो शिप है उसको भी क्या होता है, हर्ट नहीं होता. डू नॉट हर्ट. और ये देखो स्किन की जो लेयर है वो रिमूव होने के बाद भी उसको हर्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि उसकी जो ये जो थिन लेयर ऑफ स्किन है वो क्या हो जाती है, वो डेड स्किन होती है. ठीक है, क्योंकि ये स्किन का क्या होता है, अपर मोस्ट पार्ट होता है, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ स्किन.
स्किन का ये अपर मोस्ट पार्ट होता है जो क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, और ये स्किन की जो लेयर है वो रिमूव होने पर भी जो शिप है उसको हर्ट नहीं होता। ये सेम, ये जो प्रोसेस है सेम वैसी होती है जैसे आप बार्बर के पास अपने हेयर वो कट करवाते हो। ओके, तो ये तो क्या हो गई shearing, दिस इज द प्रोसेस ऑफ shearing। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट वुल मैन्युफैक्चरिंग। देखो ये तो हो गया अपन ने जो रिमूव करने की जो प्रोसेस है, ठीक है। बिगनिंग में क्या होता है, अपन क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। देखो यहाँ पे बात मैं जो शिप है उसकी कर रही हूँ, लेकिन आप ये जो है आप जितने भी एनिमल्स से अपन वुल ऑब्टेन करते हैं उन सभी एनिमल्स को यहाँ पे ले सकते हो। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो क्या है, वुल मैन्युफैक्चरिंग। वुल मैन्युफैक्चरिंग। देखो अभी तक अपन ने क्या किया है, अभी तक अपन ने क्या किया है, शेयरिंग किया। इट मीन्स अपने को हेयर तो मिल गए, लेकिन अपन उनसे वुल बनाएंगे कैसे। तो ये जो वुल बनाने की जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो प्रोसेस है, उसके लिए भी अपने पास बहुत सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। तो सबसे अपना फर्स्ट स्टेप है अपनी स्टेप फर्स्ट जो है उसमें अपन क्या करते हैं, ये इनिशियल प्रोसेस होती है वुल मैन्युफैक्चरिंग की। और इसके अंदर क्या होता है कि जो ये इनिशियल स्टेप होती है, ठीक है। अपन ने क्या किया, अपन ने हेयर तो रिमूव कर लिया, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उसको जो हेयर है उनको पुल्ड आउट करेंगे, उनको अपने हैंड से खींच के उनको क्या करेंगे, स्ट्रेट करेंगे, शॉर्ट करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या है, शॉर्टिंग की प्रोसेस है, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं, उनको शॉर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब अपने को पता है अपने जो हेयर है अगर आप उनको भी नहीं बनाओगे कितने टाइम तक, तो क्या हो जाएगा, वो भी एकदम गंदे से हो जाएंगे, उलझ जाएंगे। तो उनको क्या किया जाता है, सीधा किया जाता है, स्ट्रेट किया जाता है उनको। और ये आप हैंड से भी कर सकते हो, और इसके लिए मशीन्स भी आजकल यूज की जाती है। तो ये जो प्रोसेस हो गई, ये क्या, ये स्टेप है, ये क्या इनिशियल स्टेप हो गई। और इसके अंदर क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, शॉर्ट किया जाता है वो, ठीक है, पुल्ड आउट किया जाता है इसको। नेक्स्ट स्टेप सेकंड, और जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या किया जाता है, ये जो शॉर्टेड हेयर हैं उनको क्या किया जाता है, उनमें जो रॉ मटेरियल होता है उससे फ्री किया जाता है उनको। जो ऑयली सब्सटेंस होता है उन हेयर्स के अंदर क्या होता है, ऑयली सब्सटेंस होता है। उस ऑयली सब्सटेंस को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। और ये जो ऑयली सब्सटेंस है इसमें कौन कौन सी चीज़ें हो गई, ग्रीस, ऑयल, डर्ट, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ऑयली सब्सटेंस हो गई। और इन ऑयली सब्सटेंस को क्या किया जाता है, इन हेयर से क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो ये रिमूव करने की जो प्रोसेस है इनकी, ठीक है, वो सेकेंड स्टेप में कंप्लीट होती है। और ये जो ग्रीस, ऑयल, डर्ट वगैरह, ये जो ऑयली सब्सटेंसेज हैं, ठीक है, इनको क्या कहेंगे, इन सबको यॉक, इनको क्या कहते हैं अपन, इनको क्या कहेंगे, यॉक अपन कहेंगे। और ये जो यॉक है इसके अंदर कॉम्प्लेक्स, यॉक के अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स केमिकल है वो कंसिस्ट होता है, कॉम्प्लेक्स केमिकल है वो कंसिस्ट होता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स केमिकल है जिसको अपन क्या कहेंगे, लेनोलीन, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या कहेंगे, लेनोलीन। और ये जो लेनोलीन है, ठीक है, वो कहाँ यूज होता है, आपके जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उनको प्रिपेयर करने में। कॉस्मेटिक्स,
प्रिपेयर कॉस्मेटिक्स, ठीक है। इनसे क्या किया जाता है, ये जो लेनोलीन सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है, ये कहाँ यूज़ होता है, जो कॉस्मेटिक्स जो आप विंटर वगैरह में जो यूज़ करते हो उन कॉस्मेटिक्स को बनाने में ये यूज किया जाता है, जो लेनोलीन है, ठीक है। ठीक है, तो इनसे इस तरह से रिमूव करके इनको क्या किया जाता है, सॉफ्ट बनाया जाता है। और ये जो प्रोसेस है जिनमें अपन इतना सब कुछ कर रहे हैं, इसको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, ये जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, देखो ये हो गई शेयरिंग, फिर अपन ने कर लिया शॉर्ट इनको, फिर ये क्या हो गई स्कोरिंग। ये जो प्रोसेस है वो क्या हो गई, स्कोरिंग की प्रोसेस हो गई। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट स्टेप 3। इसमें क्या होगा, स्टेप 4 स्टेप्स में ये जो वुल मैन्युफैक्चरिंग है वो कंप्लीट होगा। अब अपन बात करेंगे स्टेप 3 के बारे में। ये जो स्टेप 2 है ये क्या किया जाता है, देखो इसके लिए आजकल क्या होता है, मशीन्स यूज़ किए जाते हैं इनको रिमूव करने के लिए, ठीक है, ये वह का वो मशीन से होता है। अभी अपन बात करेंगे स्टेप 3 में। स्टेप 3, ठीक है। अपन ने क्या कर लिया है, जो वुल है अपने पास, जो हेयर हैं शिप के, उनको अपन ने शॉर्ट कर लिया। शॉर्ट करने के बाद में अपन ने क्या कर लिया, उसको ऑयली सब्सटेंस फ्री कर लिया। फिर अपन क्या करेंगे, स्ट्रेट करेंगे उनको, उनको स्ट्रेट करेंगे और रैंडमली सेट करेंगे। जो हेयर उनको स्ट्रेट करेंगे और रैंडमली स्ट्रेट करेंगे। और ये जो प्रोसेस होती है इसके लिए अपने को कार्डिंग मशीन यूज की जाती है। इसके लिए कार्डिंग मशीन्स का यूज किया जाता है, ठीक है। और कार्डिंग मशीन से इनको शॉर्ट और स्ट्रेट करने की, जो स्ट्रेट और रैंडमली इनको सेट करने की जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलेंगे, कार्डिंग। ये प्रोसेस क्या हो गई, कार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे स्टेप 4। और ये जो स्टेप 4 है इसमें क्या होता है कि अपन उनको, इसमें इनको देखो स्ट्रेट करने के साथ साथ में ड्राई भी किया जाता है, ड्राई किया जाता है, फिर स्ट्रेट किया जाता है, फिर रैंडमली इनको सेट किया जाता है। और ये जो सारा काम है ये कार्डिंग मशीन से होता है। और कार्डिंग मशीन से इस तरह इनको करने की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, कार्डिंग होती है। फिर है स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या होता है कि इनको अलग अलग अपन क्या करते हैं, कलर इनको दिया जाता है और उनसे फिर अलग अलग टाइप के जो क्लॉथ्स वगैरह है वो अपन बना सकते हैं, ठीक है। और ये जो ब्रस्टेड सिस्टम है, मतलब क्लॉथ्स बनाने का जो सिस्टम है इनमें, उनमें क्या किया जाता है, अलग अलग टाइप के जो क्लॉथ्स हैं वो बनाए जाते हैं। फ्लैनल, ओके, एक तो देखो उसमें टाइप हो गया फ्लैनल, सर्ज, ये सारी जो मटेरियल्स है इसमें ये बनाने में यूज़ किया जाता है। ये सारी स्टेप्स हो गई अपनी क्या, वुलन फैब्रिक्स। अपन ने क्या किया, जो हेयर हैं शिप के उससे अपन ने क्या बनाया, वुलन फैब्रिक बनाए, ठीक है। और नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इन आवर नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू, सी यू टुमारो।